आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में बड़ा ऑक्सीजन घोटाला सामने आया है। यहां पर हर साल निजी सेक्टर के ऑक्सीजन सप्लायर को फायदा पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट को बंद कर दिया गया है। यहां ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं हो रहा है और यही वजह है कि निजी ऑक्सीजन सप्लायर से हर महीने लाखों रुपए का ऑक्सीजन खरीदा जा रहा है। यह ऑक्सीजन घोटाला क्यों किया गया और कौन कर रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी निजी सेक्टर से ऑक्सीजन की खरीदी की जा रही है क्योंकि मशीन बंद है। मशीन किसने बंद कराया, इसके पीछे साजिश किसकी है और क्या नुकसान हो रहा है, देखिए हमारी ये पड़ताल करती रिपोर्ट। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का ये ऑक्सीजन प्लांट अपनी स्थापना के 3 साल बाद भी धूल खा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट में ताला लटक रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद है। निजी सप्लायर से ऑक्सीजन ना खरीदना पड़े, इसके लिए आधुनिक जनरेटर भी स्थापित किया गया था, लेकिन अब पूरा सिस्टम यहाँ कबाड़ हो रहा है और इसी की आड़ में ऑक्सीजन घोटाला हो रहा है। जब कोरोना काल था तब यहाँ पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपए खर्च करके CGMSC के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और ये ऑक्सीजन प्लांट अब बंद हो चुका है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में माफिया राज चल रहा है। यहाँ पर अब ऑक्सीजन सप्लाई में भी बड़े बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है और इसके लिए जिम्मेदारों ने अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को ही बंद कर दिया है। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि प्लांट में खराबी आने के कारण उसे ठीक कराया जाता है, लेकिन वह बार बार खराब हो जाता है। अब सबसे पहले ये भी जान लीजिए कि ऑक्सीजन घोटाला कैसे किया जा रहा है। अस्पताल में 4 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है। 2022 में इनकी स्थापना की गई थी। सिर्फ 1 माह ही ऑक्सीजन प्लांट चल पाया। 3 साल से ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट बंद पड़ा है। 2 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ऑक्सीजन खरीद चुके हैं। पूरे मामले पर बीजेपी नेता और भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है उसकी खरीदी में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं जिस ऑक्सीजन प्लांट की, तो निश्चित रूप से जब ऐसा ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, तो उसका उपयोग नहीं होना और उसको किस मानसिकता से उसको खराब करके और फिर लाखों रुपए का ऑक्सीजन खरीदना, बहुत बड़ा इसमें मुझे भ्रष्टाचार की बू आती है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में जितनी ऑक्सीजन की खपत है उसका 20% ही ऑक्सीजन बाहर से खरीदा जा रहा है और प्लांट में खराबी आने की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। हमारी कोशिश है कि ऑक्सीजन बाहर से ना खरीदना पड़े, लेकिन प्लांट में तकनीकी दिक्कत की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। वर्तमान में तो हमारे 4 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर फंक्शनल है और बीच में कोई छोटी मोटी खराबी आई होगी तो वो भी अभी रिपेयर हो गई है। और जो हम पहले टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर खरीद रहे थे उसमें करीब 30% का गिरावट अभी आ गया है, जिसको इनका कहना है कि 1-2 महीने में हम करीब 60-70% तक खरीदारी सिलेंडर की कम कर पाएंगे। अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट बार बार खराब हो, ऐसे में प्लांट की क्वालिटी पर तो सवाल उठता है, प्लांट का मेंटेनेंस करने वाले जिम्मेदारों पर भी सवाल उठ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।